सर 4 सितंबर को हमारी फाइनल सूची जारी हुई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को हमारा पोर्टल खोला गया था। वो हमारी ही सिस्टर ने, भरतपुर टीम ने ज्ञापन दिया था, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी वहाँ जाके उन लड़कियों ने, तब जाके राकेश शर्मा जी को फ़ोन किया उन्होंने, तब इन्होंने हमारा पोर्टल खोला, वरना आज भी हमारा पोर्टल नहीं खुला होता। हम लगातार यहाँ स्वास्थ्य भवन में 3-4 बार आ चुके। हमारी पीओपी भी निकालने में ये लोग देरी कर रहे हैं, पता नहीं कब निकालेंगे। रिश्तेदार वगैरह है जो हमें बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कब दे रहे, कब। सबको ये लगता है कि हमें पोस्टिंग दे चुकी है, जबकि अभी तक हम बेरोजगार हैं। अधिकारियों ने जवाब दे दिया, बट सर बहुत दिन हो चुके हैं, हमें 2 साल हो गए वेट करते करते। कभी धरने में आते हैं, कभी कहाँ आते हैं, कभी सीफू बुलाते हैं, कभी स्वास्थ्य भवन बुलाते हैं, हर बार नई नई जगह बुलाते हैं। और हमें 17 को बेरोजगार दिवस के दिन हमें बुलाया गया, हमें बोले नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। वहाँ पे हमें दे दिए बधाई पत्र और भेज दिया। और सीएम साहब को हमने कहा था वहाँ पे बाहर भी हम मिले, पर उन्होंने बात नहीं की हमसे। और ये राकेश जी सर के पास हम बहुत बार रिक्वेस्ट लेके आ चुके हैं, मेरे साथी वगैरह सब बहुत बार आ चुके हैं, बट अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला हमें कि नौकरी मिल जाएगी। वर्तमान में मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन। वो स्वास्थ्य भवन जहाँ पर लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार चक्कर काटते नजर आते हैं। अमूमन मैं यहाँ पे दिखा जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो है कि अभ्यर्थियों की मांग को उठाना। हालात ये हैं, मैं अभी दिखाना चाहूँगा मेरे सामने, कैमरे के सामने, कैमरा पर्सन सागर को दिखाएं कि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं, एएनएम के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार अपनी पोस्टिंग की लिस्ट जारी करवाने के लिए स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती नजर आ रही है। पिछले दिनों आईएएस ACS गायत्री राठौड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था, इन्हीं अभ्यर्थियों को कहा था, यूट्यूब अभ्यर्थियों को कहा था कि आप सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार तक वो बात पहुंची है, और मंत्री और संतरी ने और सीएम ने उनको तलब भी किया है। हालात मेरे सामने, ये लड़कियां जो खड़ी हैं, ये एएनएम पोस्ट के लिए यहाँ पे पहुंची हैं, पोस्टिंग के लिए। तमाम सारे काम जो हैं इनके फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, ऑफिशियल काम जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको पोस्टिंग जारी नहीं की गई। दीपावली पर तोहफा देने की बात इनको कही गई थी, वादा किया गया था, लेकिन तोहफा तो छोड़ो, दीपावली भी निकल गई है। और दीपावली इनकी कैसी मनी, हम इनकी बनोसा से वाकिफ कराएंगे थोड़ी देर में। मैडम, क्या माना, सबसे पहले आपके पास है, क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम मनीषा कंवर है, मैं जयपुर से हूँ। सर 4 सितंबर को हमारी फाइनल सूची जारी हुई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को हमारा पोर्टल खोला गया था। वो हमारी ही सिस्टर ने, भरतपुर टीम ने ज्ञापन दिया था, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी वहाँ जाके उन लड़कियों ने, तब जाके राकेश शर्मा जी को फ़ोन किया उन्होंने, तब इन्होंने हमारा पोर्टल खोला, वरना आज भी हमारा पोर्टल नहीं खुला होता। आज पोर्टल खुलने के बाद भी 15 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई पोस्टिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है सर इन्होंने। अभी हम सब लड़कियां अंदर जाके आए हैं, उनको ज्ञापन दे के आए, हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं आया हमें अंदर से। उन्होंने बोला आप यहाँ हमें परेशान करने के लिए मत आइए प्लीज़, आपका ही काम चल रहा है, आप लोग यहाँ से जाइए। बस मैं आपको यही कहूँगा, आपने मुझे ज्ञापन दे दिया, आप लोग ठीक है, आप जाइए, आपका काम चल रहा है, मैं आपके काम के लिए बैठा हूँ। मैं बीमार था तब भी मैं आपका काम कर रहा था, मैं भी आपका काम कर रहा हूँ, आपकी पोस्टिंग जल्दी होएगी। उन्होंने ये जवाब। मनीषा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि लगातार आप चक्कर काट रहे हैं और लगातार आप पहुँच रही हैं स्वास्थ्य भवन, फिर भी अब अधिकारी जो हैं, वो ट्रोल जो वीडियो हुआ था IAS ACS गायत्री राठौड़ का, उसके बाद से कहीं ना कहीं नाराज़गी जो अधिकारियों में वो देखी जा रही है। क्या लगता है आपके, आप अंदर जाके आओगे, नाराज़गी है उनमें कुछ? हाँ जी सर, वो नाराज़गी तो उनके शब्दों में, उनके चेहरे में, उनके हावभाव में, उनके व्यवहार में साफ झलक दिखाई दे रही है, साफ साफ। उन्होंने जिस तरह से हमारे से व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया उन्होंने हमें यही बोला कि ठीक है, आप हमें परेशान मत करो। उन्होंने हमें मतलब यही बोला है कि हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते कि कब तक आपकी पीओपी जारी होगी। उन्होंने हमें कोई संतुष्टि। एक बयान उन्होंने ये भी दिया, बताया कि आप मुझे ट्रोल कर रही हैं, परेशान कर रही है, सीएम तक भी आपने बात शिकायत की है, ये भी कुछ कहा, बताया? हाँ जी सर, उन्होंने कहा कि आप बार बार मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मीडिया में, अखबारों में आप मेरा विरोध कर रहे हो, फिर आप मुझे ज्ञापन देने के लिए आ रहे हो। अब क्या आपका मानस रहा है, क्योंकि इतनी बात सुनने के बाद आप यहाँ पे मेरे साथ बात कर रही हैं, क्या मानस है आगे का, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर हम सब यही कर सकते हैं, बस हमारा जितना हम कर सकते हैं, हम लड़कियां यहाँ पे आते हैं और इनको ज्ञापन दे सकते हैं। हम सर सीएम के पास जाते हैं, वो भी यही हमें यही आश्वासित करते हैं, यही आश्वानित करते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, हम आपका काम करवा देंगे। सर इसी आशा में हमारी दिवाली बीत चुकी है सर, हमारे सारे त्यौहार फीके गए हैं, अब पता नहीं हमारा कब क्या होगा। देखा और सुना आपने अच्छे खासा कि नाराज़गी जो है इस स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों में किस कदर यहाँ पे फैली हुई है, और किस कदर वो भड़क रहे हैं। अब जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपनी नौकरियों की मांग को लेकर, वो किस कदर भड़के हुए हैं वो देखने को मिला। एक अभ्यर्थी ने बताया अभी, मनीषा कंवर ने, और भी अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? जी सर, मैं कविता शर्मा चौमू जयपुर से हूँ। हम लगातार यहाँ स्वास्थ्य भवन में 3-4 बार आ चुके। हमारी पीओपी भी
निकालने में ये लोग देरी कर रहे हैं, पता नहीं कब निकालेंगे। रिश्तेदार वगैरह है जो हमें बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कब दे रहे, कब। सबको ये लगता है कि हमें पोस्टिंग दे चुकी है, जबकि अभी तक हम बेरोजगार हैं। अब कब मिलेगी इसका हमें पता नहीं है। ना स्वास्थ्य भवन में हमें संतोषजनक जवाब मिलता है कि हमारी पोस्टिंग कब होगी, पता नहीं। हम बस इसी आस में है कि हमें ज्वाइनिंग मिल गई या मिल जाएगी फ्यूचर में, लेकिन मिलेगी कब इसकी अभी तक हमें कोई पता नहीं है सर। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अभी थोड़ी देर पहले आप राकेश शर्मा जो है राजपत्रित अधिकारी हैं, निदेशक है, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने ये भी कहा, बताया, सूचना है कि आओगे मेरे नीचे ही, अंडर में ही आएंगे। क्या कहोगे आप? जी सर, उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हमें जो संतोष जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमारा ज्ञापन पत्र है वो तो ले लिया, बोला कि काम चल रहा है, आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ। बीमार था तब भी मैंने आपका पोर्टल ऑन किया था, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे मैं कि आप जगह जगह सीएम को हमारे लिए ज्ञापन दे रहे हो, मेरे खिलाफ बोल रहे हो। तो ये सब पता नहीं, हमने बोला नहीं, लेकिन हम पोस्टिंग के लिए तो बोलेंगे ना, जब सब लोग तो हम आपका हक भी बनता है। जो हमारा हक है, हमने पढ़ाई की है इतने दिनों से, पिछले 22-23 से चल रही है हमारी पोस्टिंग, अभी 24 भी निकल गई। अब लोग बोल रहे हैं कि 25 में मिलेगी, कोई बोलता है कि मिलेगी नहीं, रद्द हो गई। ऐसे ऐसे सवाल हमें सुनने को मिलता है, तो हमें टेंशन तो होती है ना। घर वाले भी पूछते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर टिकी हुई है पोस्टिंग पर हमारी। बहुत सी बहन है जो दूर दूर से आई है, अभी रास्ते में इनके कुछ लग भी गई छोटी मोटी चोट। हो सकता है अगर इनको कुछ ज़्यादा लग जाती है तो इनके परिवार वाले तो हमसे सवाल करते हैं ना कि तुम लोगों ने बुलाया था, क्या हुआ, इसका जवाब कौन देता। इसलिए हम राकेश जी से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो अब क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि दो टूक जवाब मिल चुका है आपको कि होगा तब होगा, क्या रणनीति रहने वाली है? उनके कहने से ये लग रहा है हमें कि दे देंगे, लेकिन कब तक देंगे ये पता नहीं। हो सकता है 25 में ले जाए, वो हो सकता है वो कल निकाल दे, कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ आशा देते हैं हमें और बाहर निकाल देते हैं। क्या मानस है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हमारा मानस ये है कि हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो नहीं मिलेगी तो? नहीं मिलेगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे, वापस जाएंगे हम। अब सिप्पू तो जाने से सिप्पू से हमारा सारा काम हो चुका है। लास्ट ऑप्शन स्वास्थ्य भवन है, जहाँ हम आएंगे धरना देंगे, वो यही काम है, और क्या कर सकते हैं। एक सवाल मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल जैसा कि आपने कैमरे के सामने बताया कि राकेश शर्मा से मिल के आई है, उन्होंने दो टूक बात कह दी है। सीनियर्स अधिकारी हैं, कल को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो डर नहीं लगता कि आप उनके खिलाफ यहाँ पे धरना देंगी? जैसे धरने की बात कही है आपने, तो कहीं ना कहीं वो पोस्टिंग में रोड़ा अटका देंगे, पोस्टिंग होगी तो कहीं ऐसी जगह डाल देंगे, परेशान करने का काम करेंगे। कुछ लगता है आपको ऐसा? वो सर हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, चाहे कहीं भी मिले हम करेंगे, उससे कोई चाहे वो कुछ भी करे हमारे सर, हमें उससे मतलब नहीं है। जहाँ भी मिलेगी हमें हम कर लेंगे, हम करने को तैयार है, हमें नौकरी करनी है। लेकिन इनका काम है हमें देना, तो वो तो देना हमें। वो बात की बात है कि क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसे डरेंगे तो सर जॉब नहीं कर पाएंगे हम। देखिए, बिल्कुल साफ हो चुका है कि लगातार जो अधिकारी है वो भड़के हुए हैं। वो भड़के किस बात में है, मैं बता देता हूँ कि पिछले दिनों मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो है वो यहाँ पे चिकित्सा विभाग की बैठक ले रहे थे। चिकित्सा विभाग में जो एसीएस है कहती राठौड़, वो उनके साथ मौजूद थी। जैसे ही मीडिया यूट्यूबी अभ्यर्थियों ने उनसे बात की और यूट्यूबी अभ्यर्थियों ने उनको जवाब दिया कि आप सरकार से पूछ के पैदा हुए थे, वो वीडियो ट्रोल हुआ, वायरल हुआ। वायरल में उनको ट्रोल किया गया और तमाम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल कार्यवाही थी वो उन पर लागू की गई है। ऐसे में अब ये तमाम अधिकारी हैं वो भड़के हुए हैं। मेरे साथ और भी एक मेरे मौजूद है। क्या नाम आपका? लक्ष्मी कंवर, लक्ष्मी जी, कहाँ से पहुँची हैं आप? जयपुर दादी के फाटक से। क्या लगता है कि अब आपकी एएनएम की जो पोस्टिंग है वो लेट लतीफ़ होती नजर आ रही है? अधिकारियों ने जवाब दे दिया दो टूक। अधिकारियों ने जवाब दे दिया, बट सर बहुत दिन हो चुके हैं, हमें 2 साल हो गए वेट करते करते। कभी धरने में आते हैं, कभी कहाँ आते हैं, कभी सीफू बुलाते हैं, कभी स्वास्थ्य भवन बुलाते हैं, हर बार नई नई जगह बुलाते हैं। और हमें 17 को बेरोजगार दिवस के दिन हमें बुलाया गया, हमें बोले नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। वहाँ पर हमें दे दिए बधाई पत्र और भेज दिया। और सीएम साहब को हमने कहा था वहाँ पर बाहर भी हम मिले, पर उन्होंने बात नहीं की हमसे। और ये राकेश जी सर के पास हम बहुत बार रिक्वेस्ट लेके आ चुके हैं, मेरे साथी वगैरह सब बहुत बार आ चुके हैं, बट अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला हमें कि नौकरी मिल जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल आपके जो साथी हैं वो गए थे राकेश जी के पास, मिल के आए हैं, क्या कुछ लगा? सर वो तो जाते ही रहते हैं, हम लोग बार बार आते हैं, बार बार जाते रहते हैं, बट उनको ऐसे तो फिक्स कर देना चाहिए कि इस डेट को हम लोग दे देंगे। चलो 1 महीना मान लिए, 1 महीने उन्होंने कहा दिवाली से पहले दे देंगे। हम 28 को नहीं आए, 29 को नहीं आए, 30 को नहीं आए। उन्होंने कहा कि 28 तक 100%, 1000% आई जाएगी लिस्ट, है ना, पीओपी, बट अभी तक नहीं आई है। और अभी हम आ जाएँ तो आज भी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ही काम चल रहा है, तुम्हारा ही काम चल रहा है। सर 2 साल से हमारा ही काम चल रहा है सर। और भी भर्तियाँ आई है जैसे आरएस वगैरह की, इनकी सबकी लिस्ट आ चुकी है, सबको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, बस हमारे में ही क्यों अटक रहा है इतना? हम ये सवाल करना चाहते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और दिन रात यहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि आप अभी मिल के आए और दो टूक जवाब मिला है अंदर से आपको, अब क्या रणनीति रहने वाली है आपको? सर साथ दें तो हम सभी इकट्ठे होकर यहीं रहेंगे, सुबह शाम फिर यहीं धरना देंगे। इनको यही मंजूर है जब तक हमारी पीओपी लिस्ट नहीं आ जाती है।
देखिए, धरने की रणनीति यहाँ पे अब बुनने लगी हैं। ये महिला कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुँची हैं और जो राकेश शर्मा है उनके मिल के आए हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। लेकिन जो दो टूक जवाब मिला है वो उनकी ज़बानी आपने सुना। अब ये हालात हो चुके हैं वापस कि धरनों प्रदर्शनों का दौर वापस शुरू होने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि लगातार धरने प्रदर्शनों को मैं कवर करता हूँ और धरने प्रदर्शनों को लेकर युवाओं की जो मांग है मैं लगातार उठा रहा हूँ। इनकी लास्ट मोमेंट पे भर्ती अटकी हुई है, वो मोमेंट है पीओपी यानी कि पोस्टिंग लिस्ट जारी करना। अब देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे कि किस कदर यहाँ पे अधिकारी जो हैं वो इनकी पोस्टिंग को लेकर कितने गंभीर नज़र आते हैं, कितनी गंभीरता से काम करते हैं और कितनी जल्दी इनको पोस्टिंग दी जाती है। क्योंकि दीपावली से पहले इनको देने का वादा किया गया था, लेकिन हालात ये हैं कि दीपावली जाने के बाद भी आज दिनांक तक भी इनकी पोस्टिंग नहीं है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रही हैं ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता। घर वाले भी मंजूरी नहीं देते कि बार बार तुम जाओ, हम बोलते हैं मम्मी धरने में जाना है, पापा धरने में जाना है, वो हर बार ऐसे बोलते हैं कितने धरनों में जाओगे तुम लोग और कहाँ कहाँ घूमते फिरोगे, देंगे तब अपने आप दे देंगे। देश की बेटियों को ही आगे बढ़ने के लिए ये नौकरी नहीं दे रहे तो फिर किसी को देंगे। देखिए, मेरे साथ एक महिला कार्यकर्ता और भी। मैडम, क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी, कहाँ से पहुँची हैं? कोटा से। क्या पूरा मामला आप अंदर जाके आई हैं, मिल के आई हैं, यहाँ पे क्यों पहुँची राकेश जी है? ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बस आपका काम चल रहा है यही बोला है। 2 साल से काम चल रहा है, कब पता नहीं कब पूरा होगा, यही समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? ये लगता है देंगे पर पता नहीं कब देंगे। ये इनकी जो चेहरे की हवाइयाँ हैं वो उड़ चुकी हैं, क्योंकि अब इनको दो टूक जवाब मिल चुका है। इनकी गलती महज इतनी है इन अभ्यर्थियों की कि ये अपने हक की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को इन निचले अधिकारियों की जो कारगुजारी है उनके बारे में वाकिफ़ करा रहे हैं। ऐसे में अब ये कार्यकर्ता जो हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग जितनी जल्दी हो सके इनको मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर कई रोड़े अटकते हैं भर्तियों में और इनको डर है कहीं ना कहीं ये रोड़े अटकने के बाद में ये भर्ती रद्द ना की जाए। ऐसे में जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती वो नियुक्तियों देकर इनको एक तोहफा जो दीपावली के पहले मिलना चाहिए था वो बाद में देने की कोशिश की जानी चाहिए। सभी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।